देखिए स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं? हेलो, यस सर। चलिए, तो यहाँ पे हमने Yes, sir. डिस्प्ले करा लिया इनवैलिड एम्प्लॉय नंबर। एंड इफ क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर, यस सर। चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं। @ हमने पहले सही एम्प्लॉय नंबर डाला 7839। तो देखिए एरर आ गई, कॉटेड स्ट्रिंग नॉट प्रॉपर्ली टर्मिनेटेड। कुछ प्रॉब्लम हो गई है उस प्रोग्राम में, चेक कर लेते हैं एक बार। मैं सही कर देता हूं दिस वन। चलिए रन कराते हैं @disp emp। हमने सेम वही डाला 7839। तो देखिए आ गया एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर। अब दोबारा से रन कराते हैं disp emp और हम कोई गलत एम्प्लॉय नंबर डाल देते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं अभी भी सेम क्या हो रहा है, एरर आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देख पा रहे हैं आप? Yes, Yes, sir. sir. देख पा रहे हैं। जबकि अब हमने इसमें चेंजेस कर दिए थे, लेकिन आप देख रहे हैं फिर भी एरर आ रही है। दिखाता हूं मैं आपको एरर क्यों आ रही है। देखिए एरर आ रही है लाइन नंबर 8 पे। तो लाइन नंबर 8 कैलकुलेट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एरर आ रही है सेलेक्ट कमांड के अंदर, क्योंकि सेलेक्ट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। हमने चेकिंग की है सेलेक्ट कमांड के बाद। तो इस केस में अगर हम गलत एम्प्लॉय नंबर डालेंगे तो एरर आएगी ही आएगी। आप उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। दिस काइंड ऑफ एरर इज नोन एज एक्सेप्शन। इस तरह की एरर्स को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन क्यों बोलेंगे? रन टाइम पे आ रही है। बिकॉज दिस इज Runtime बीइंग पर। जनरेटेड एट रन टाइम। अब इसको करेक्ट करने के लिए या तो आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर स्टूडेंट? हमने पढ़ा था पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में 4 ब्लॉक होते हैं, डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन एंड एंड। तो दैट एक्सेप्शन ब्लॉक इज यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। यस लेकिन सर। अभी वो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने नहीं सीखी है, हमें नहीं आती है, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगा सकते हैं। दूसरा मेथड होता है वर्किंग विद एक्सप्लिसिट कर्सर। अभी मैंने आपको कर्सर्स बताए थे, तो हमने डिस्कस किया था देयर आर Yes, टू sir. टाइप ऑफ कर्सर्स, इम्प्लिसिट कर्सर एंड एक्सप्लिसिट कर्सर्स। तो या तो आप इसके लिए यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग या आप यूज करेंगे एक्सप्लिसिट कर्सर। अभी हमें दोनों में से ही दोनों चीजें नहीं आती हैं, तो इसलिए अभी आप उसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एक्सप्लिसिट कर्सर, तब हम इसको करेक्ट कर पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। सेकंड प्रॉब्लम, अगर आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दें, हम इस प्रोग्राम को चेंज करके बना दें, राइट अ PL/SQL ब्लॉक टू गेट डिपार्टमेंट नंबर, display name, salary and name and salary of all the employees who are working in this department. Clear students? यस सर। बना सकते हैं उस प्रोग्राम को? एस्ट्रिक लगाना होगा। चलिए बना के देखते हैं। इसी को सेव एज कर लेते हैं, सेव एज। अच्छा ये लोकेशन गलत ले रहा है, लोकेशन पूरी देनी पड़ेगी, इसलिए इसको सेव एज नहीं करते हैं। दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, ईडी प्रोग्राम को नेम देते हैं ईडी स्पेस डिस्प डीएम डॉट एसक्यूएल। सब कुछ देखिए एज इट इज रहेगा जैसे हमने पहले बनाया था, केवल डिपार्टमेंट नंबर आना है, तो मैंने वही प्रोग्राम ले लिया। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर की अब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एम्प्लॉय नंबर डिलीट कर देंगे।
हमें नेम डिस्प्ले कराना है, नेम ले लिया, सैलरी डिस्प्ले करानी है, सैलरी ले लिया, डिपार्टमेंट नंबर इनपुट कराना है, डिपार्टमेंट नंबर के लिए वेरिएबल ले लिया। हमने कहा dn इक्वल टू एम्परसेंड dptno, डिपार्टमेंट नंबर इनपुट करा लिया। अब हमने कहा सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी इनटू nm कॉमा sl फ्रॉम emp वेयर dptno इक्वल टू dn। बताइए स्टूडेंट्स, समझ आया कि नहीं? सर आ गया। यस सर, आ गया। बता सकते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? डिपार्टमेंट नंबर जो भी हम डालेंगे उसकी मान लीजिए हमने salary आ डिपार्टमेंट जाएगी, नंबर डाला, email सपोज हमने डिपार्टमेंट नंबर डाला 10, 10 के ई नेम सैलरी और क्या असल क्या था? हाँ जी बताइए, जो अमन ने बताया सभी उसको एग्री करते हैं? अगर हम डिपार्टमेंट नंबर 10 डालते हैं, then the output of this program will be employee name and salary of all the employees working in department number 10। कितने Yes, स्टूडेंट्स? sir. सभी का यही आउटपुट आएगा? Yes, सर sir. यहाँ पे वो तो लगाएंगे लेकिन एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक क्यों लगाएंगे? हमें केवल नेम और सैलरी तो चाहिए। एस्ट्रिक तो तब लगाते हैं सबकी जब हमें आएगी। ऑल फील्ड्स की वैल्यू चाहिए। तो हमें ऑल फील्ड्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल दो फील्ड की वैल्यू चाहिए, नेम और सैलरी। हाँ ठीक है क्लियर ठीक है। स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. सबका यही आउटपुट आ रहा है, किसी का डिफरेंट आ रहा है या? बताइए स्टूडेंट्स, सेम आएगा सबका आउटपुट? Yes, sir. नो, दिस प्रोग्राम विल जनरेट एन एरर। मैं आपको रन करके दिखाता हूं। देखिए, @ डिस्प dn, एंटर वैल्यू फॉर डिपार्टमेंट नंबर, हमने कहा 10। तो आप देख रहे हैं एरर आ गई है। स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir, एरर आ देख रही है? क्या एरर आ रही है? Exact fetch returns more than requested number of rows. रिटर्न्स मोर देन, इसको आप ऐसे पढ़िएगा, Requested number एरर of को, rows. एरर मैसेज को ऐसे पढ़िएगा, रिटर्न मोर देन 1 रोज। वापस प्रोग्राम पे चलते हैं। ये जो प्रोग्राम आपने बनाया है, जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप एक डिपार्टमेंट नंबर डालेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अगर उस डिपार्टमेंट नंबर में केवल एक ही एम्प्लॉय काम करते हैं, देन दिस प्रोग्राम विल वर्क प्रॉपरली। बट if there are no employee in that department, or if there are more than one employees working in that department, this program will generate an error. You have entered department number as 10, and in department number 10 more than one employees are working. This means this select command, suppose 4 employees are working in department number 10, this means this command will retrieve, suppose you enter department number 10 and there are 5 employees working in department number 10. This means this command will retrieve 5 names and 5 salaries. And is it possible to store 5 names in single variable nm and 5 salaries No, in sir. single variable sl? This is not possible. Nm is a variable which can contain only one name. SL is a variable which can contain only one salary. But this command retrieving more than one names and more than one salaries. बताइए स्टूडेंट्स, Yes, sir. समझ में आ गया। क्लियर? Yes, sir. समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. That's why this command is being generated an error. It means so far we can work only with those select commands which returns exactly one row. अभी तक हमने जो select command सीखी है PL SQL ब्लॉक में, हम केवल वही select command यूज कर सकते हैं जो exactly one row रिटर्न करती है। We cannot work with such select command which returns no rows or which return more than one rows. बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? Yes, sir.
if you want to work with such select command which returns any number of rows, अगर आपको ऐसी select command के साथ वर्क करना है जो कितनी भी रो रिटर्न करे, चाहे वो 0 रो रिटर्न करे, चाहे वो 1 रो रिटर्न करे, चाहे वो मल्टीपल रोज रिटर्न करे, then we have to work with explicit cursors. Clear students? Yes, sir. Yes, sir. तो आज अभी यहीं तक करेंगे. क्लियर? अभी आपको असाइनमेंट में बता देता हूं, जो असाइनमेंट्स आपको करने हैं देख लीजिएगा. ये असाइनमेंट हमने बना के देख लिया है. उसके बाद ये असाइनमेंट्स हैं, ये तीनों असाइनमेंट्स आपको करके देखने हैं. फर्स्ट असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन सेलेक्ट कमांड, सेकंड असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन अपडेट कमांड, थर्ड असाइनमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन अपडेट कमांड. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है वर्किंग विद यूजिंग एसक्यूएल इन पीएल एसक्यूएल ब्लॉक. सॉरी, कंप्लीट नहीं होता है, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अभी हम इंसर्ट अपडेट और डिलीट कमांड को तो किसी भी इंसर्ट अपडेट और डिलीट कमांड को तो अपने पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सेलेक्ट कमांड को पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में यूज नहीं कर सकते हैं. सो फार वी कैन वर्क ओनली विद दोस सेलेक्ट कमांड्स व्हिच रिटर्न्स एग्जैक्टली वन रो. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलिए, अभी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझ लीजिएगा, देखिएगा. ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि ये सेलेक्ट कमांड मल्टीपल रोज रिटर्न करती थी. दूसरा प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं. हमने प्रोग्राम बनाया था एक ed disk en.sql. ed disk emp.sql जी. ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये प्रोग्राम बनाया था डिस्प ईएमपी, जिसमें हमने यूजर से एक एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले कराया और अगर वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं तो उनका नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करा लिया. देखा था आपने स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था. Yes, sir. इस प्रोग्राम में हमने कितने वेरिएबल्स लिए हैं? 4 वेरिएबल्स. ये en वेरिएबल किस लिए लिया है? Sir, employee number के लिए. To get employee number, name to get name, employee name, SL to get employee salary, DN to get department number. Clear students? Yes, sir. तो ये जो en लिया है आपने, ये हमें किस टाइप का लेना है? नंबर ही लेंगे. नंबर टाइप का. क्यों नंबर टाइप Yes, का sir. क्यों लिया आपने en? क्योंकि नंबर टाइप का रहता है वहां पे भी टेबल में. Because it will contain employee number from EMP table, and in EMP table EMPNO field is of number type. Clear students? Yes, sir. दूसरा वेरिएबल हमने लिया है nm. In nm variable we will be retrieving employee name from EMP table. nm वेरिएबल के अंदर हम एम्प्लॉय का नेम रिट्रीव करा रहे हैं, तो nm वेरिएबल हमारा उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का EMP टेबल में ename फील्ड है, और इसका साइज भी उतना ही होना चाहिए जितना साइज EMP टेबल में ename फील्ड का है. बताइए स्टूडेंट्स. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. जी सर. चलिए, सेम फॉर SL, सेम फॉर DN. क्लियर? तो आप लोगों को याद होगा जब हमने डॉक्टर EF कोड रूल्स पढ़े थे, तब हमने पढ़ी थी डेटा इंडिपेंडेंसी, और हमने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी. याद है बच्चों? थोड़ी स्टूडेंट्स, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी याद है? डॉक्टर EF कोड रूल्स में पढ़ी थी. सुन पा रहे हैं हमें? यस सर, सुन रहे हैं. चलिए, नहीं याद है आप लोगों को तो आप क्या करेंगे, कल का जो लेक्चर होगा आप पहले पढ़ के आइएगा. डॉक्टर EF कोड रूल वाली पीपीटी निकालिएगा, उस पीपीटी में रूल पढ़िएगा. पहला एक रूल था फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, दूसरा रूल था लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी. वो दोनों रूल पढ़ के आइएगा, तब हम इस टॉपिक को आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे. क्लियर स्टूडेंट? जब तक हमें वो रूल नहीं पता होंगे तब तक ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलिए, तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं.
बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम 11 AM. ओके स्टूडेंट्स, ओके Okay, सर, sir. ओके, Okay, ऑल sir. द Thank you, बेस्ट, sir. गुड डे. Thank you. थैंक यू, यू टू सर. ओके.